जैसे अगर आपका मम्मी का पैन कार्ड में फादर नेम जो है वो गलत था, लेकिन आपकी मम्मी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे आप भेज कर जो है उनके फादर का नाम करेक्शन करवा सकते हैं। तो इस सूरत में आपको जो है अनेक्स्चरी ए फॉर्म फिलअप करवाना होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि वो फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो अनेक्स्चरी ए फॉर्म है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट टू बी यूज बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, म्युनिसिपल काउंसिलर और गेजेटेड ऑफिसर अंडर सब रूल ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये फॉर्म आपको मैंने लिंक में दे दिया है नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि ये फॉर्म या तो आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ असेंबली यानी आपके जो एमएलए हैं, विधायक हैं, या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, या फिर गेजेटेड ऑफिसर अंडर सब रूल। इसमें जो है गेजेटेड ऑफिसर्स में बहुत सारे आपको जो है लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं जैसे डॉक्टर्स या फिर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, या फिर इसी तरह जो है आपके स्कूल के हेड मास्टर जो होते हैं, आप उनसे पता कर लें कि वो गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं या फिर नहीं। तो आप उनसे जो है ये फॉर्म जो है अप्रूव करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, इसके बगल में ये जो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली जो है एक फ़ोटो जो है लेना है। फ़ोटो यहाँ से ले लेंगे और फ़ोटो हम यहाँ पे सिंपली जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे हम नहीं चिपकाएंगे, बल्कि उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हम फ़ोटो चिपकाएंगे। फ़ोटो चिपकाने के बाद उस फ़ोटो पर सिंपली आपको क्या करना होगा वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आप जो है एक फ़ोटो अटेस्ट करवा लेंगे और वही जो है फ़ोटो आप अटेस्ट करवाएं जो आपने पैन कार्ड में दे रखा है। उसके अलावा जो है दूसरा कोई अटेस्ट ना करवाएं। यहाँ पे ये अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वो जो फॉर्म फिलअप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आई हैव ए सर्टिफाई दैट आई नो, यहाँ पे सिंपली जो है वो उनका नेम लिख देंगे। यहाँ पे नेम क्या लिखना है, नेम जो आपका राइट है, जो सही है, वो यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद सन है या फिर डॉटर यानी कि पापा का नाम जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको याद रहे जो आपका सही नेम है वही भरें। उसके बाद नीचे आइए तो नीचे जो कॉलम बना हुआ है सबसे पहले फादर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फादर नेम जो है लिखा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन इन केस ऑफ मैरिड लेडीज फादर्स नेम इज़ टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि फादर नेम जो है यहाँ पे अगर लेडी का जो है शादी हो जाती है तो वहाँ पे हस्बैंड का नाम आता है, पहले फादर का नेम होता है। तो सिंपली वो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं कि यहाँ पे फादर का नाम जो है लिखा जाएगा, भले ही उसकी शादी हो गई हो। तो यहाँ पे फादर नेम लिखा जाएगा। पैन कार्ड में चूँकि फादर का नाम लिखा जाता है तो जो फादर नेम राइट है वो यहाँ पे लिखें, ऊपर जो है नाम लिखें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तीसरे कॉलम में। उसके बाद जो है रेजिडेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे सिंपली एड्रेस दे देना है। आपको याद रहे यहाँ पे नाम देना है, उसके बाद फादर्स नेम जो राइट है, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपका जो DOB है वो यहाँ पे आप डाल दें। और यहाँ पे जो एड्रेस है आप किस विलेज से हैं, उसका पोस्ट क्या है, इसी तरह जो है आपका PS क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूरा जो है आप फिल कर दें। उसके बाद जो ऑफिस एड्रेस, अगर आप जो है ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई ऑफिस है, तो आप वहाँ पे सिंपली जो है ये एड्रेस जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं फिल करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस नेम इन केस ऑफ चेंज नेम, यानी कि अगर जो है आपको नाम चेंज कराना है तो आपका पुराना नेम क्या था, तो आप यहाँ पे सिंपली जो आप अपना पुराना नाम डाल देंगे। लेकिन अगर फादर का नेम जो है यहाँ पे दुरुस्त करवाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे एक कॉलम बनाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा फादर प्रीवियस नेम। यहाँ पे आपको फादर लिख देना होगा, यहाँ पे फादर सिंपली लिख देना होगा और उसके बाद यहाँ पे
लिख देना होगा कि फादर प्रीवियस नेम क्या है। तो फादर प्रीवियस नेम का यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है। तो यहाँ पे आपको फादर प्रीवियस नेम का कॉलम बना लेना है। डिटेल्स ऑफ इशूअर ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे यानी कि जो इसको इशू कर रहा है, जो इसको वेरीफाई कर रहा है, जो ऑफिसर हैं, जो गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, उनका यहाँ पे क्या क्या लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिस एड्रेस विथ लोकेशन, यानी कि अगर कोई एड्रेस है तो यहाँ पे सिर्फ एड्रेस लिख देंगे, यही काफ़ी है। अगर ऑफिस सील है तो वो यहाँ पे लगा देंगे। डेट प्लेस, यानी कि उस जगह में कौन से तारीख को क्या डेट थी वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देंगे। हाँ, यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें। फुल नेम लिखवा दें, डिजिग्नेशन क्या है वो क्या है, किस ओहदे पर है, किस पद पर है वो यहाँ पे लिखा दें। डिपार्टमेंट एनसी या फिर क्या है, मतलब वो यहाँ पे वो लिख देंगे। आइडेंटिटी नंबर, हाँ आपको मैंने पहले भी कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड जो उनका है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, उसकी जो है फ़ोटो कापी यहाँ पे लगानी होगी। ये जो है वहाँ पे पैन कार्ड वाले मांगते हैं ताकि जो है वो वेरीफाई कर सकें। और इसमें किसी तरह का भी कोई जो है दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी तरह का भी कोई ऑफिसर कहे कि हम जो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं देना चाहते हैं, तो आप उनको वहाँ श्योरिटी दें कि नहीं, आप जो है देख लें, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, हमें जान पहचान लें, हमें ज़रूरी है, आप हमें कर दें। वो कर देंगे और उनको करना चाहिए भी, क्योंकि वो पब्लिक ही के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, वो बना देंगे। नहीं बनाते हैं अदरवाइज़ आप जो है आगे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो अपने एक मोबाइल नंबर दे देंगे। और उसके बाद फिर आता है मोबाइल नंबर, अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे जो आपने फ़ोटो लगवाया था, यहाँ पे आपको उनका स्टाम्प मरवा लेना है। स्टाम्प यहाँ पे कैसे लगा हो, ये फ़ोटो के बिल्कुल आधे में लगा हो। यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है इसमें फ़ोटो नहीं रखना है, बल्कि इस साइड में फ़ोटो रखना है। और यहाँ पे जो है वो जो बना रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, उसके बिल्कुल आधे में टेस्ट करवा लेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। बस इतना ही करना है। और ये फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड दे दे। अदरवाइज़ अगर आधार कार्ड में, मम्मी के आधार कार्ड में भी अगर पापा का नाम ही है तो चेंज करवा ले तो अच्छा रहेगा। क्यों? इसलिए कि उससे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड में फादर का नेम अब नहीं रहा, फादर का नेम नहीं रहा, पति का नेम हो गया, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। भरवा लें और इसे बाय पोस्ट भेज दें। बाय पोस्ट कहाँ भेजना है, मैंने आपको जो है एड्रेस लिंक में दे दिया है, वो आप जो है नीचे जाकर देख सकते हैं। और ये फॉर्म भी नीचे लिंक में दे दिया, आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी जो है जो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी या फिर प्रिंट होता है, वहाँ पे आप फॉर्म निकाल के आप सिंपली भर के और ख़ुद से भेज सकते हैं पोस्ट के ज़रिए। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।